हाँ जी, आपका नाम और गाँव? मेरा नाम संजीव कुमार, गांव मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र। संजीव जी, क्या कहेंगे, युवा विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, 40, 50, 70 लाख तक के मामले सामने आए जो रिपोर्ट होकर बाहर से आए हैं। लेकिन आपने इससे भी कम पैसों में खुद का रोज़गार स्थापित किया, खुद मालिक बने और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैसी खेती कर रहे हैं और किस प्रकार से खेती की जा रही है? मैं अपने युवा भाइयों को एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि वो सिर्फ विदेश की चमक और दमक देखकर ही विदेश में ना जाना चाहें। वो अपना रोजगार यहीं कुरुक्षेत्र अपने ज़िले में, अपने शहर में भी कर सकते हैं, अपने खेत में कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, हॉर्टिकल्चर की हैं, पशुपालन की हैं, डेयरी डेयरी विभाग की हैं। तो विदेशों में की चमक धमक ना देखकर अपने यहीं पर रोजगार, स्वयं का रोजगार करना चाहिए। तो आप कितने सालों से ये खेती करते आ रहे हो और कितने एकड़ में आपने पॉली हाउस लगाया है? मेरे 3 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और मैं 3 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए। अच्छा, तो क्या-क्या लगाते हो? कितनी सब्जियाँ लगा जाते हो 1 साल में? 1 साल में जैसे खीरे की तो 2 फसल तो आराम से हो जाती हैं, और अगर मेहनत करें थोड़ी-सी तो 3 भी हो जाती हैं। शिमला मिर्च की है, रंगीन शिमला मिर्च है, टमाटर है बेल वाला, ये सभी फसलें हो जाती हैं इसमें। अच्छा, अगर इसकी खीरे की बात करें, कितने समय में होता है ये? कितना खर्च होता है और कितना निकल जाता है? खीरा जो है ये 3 महीने की फसल है टोटल, और इसका जो निकलने का है वो तो है 500 से 600 क्विंटल पर एकड़ है, और बाकी मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड है कि रेट क्या है। अगर लाखों में बात करें, कितना खर्च आ जाता है लगाने में और फिर कितना पूरा कितना निकल जाता है? जैसे बीज है, बीज भी कई कई प्रकार का आता है, कुछ तो सस्ता भी आता है, और अच्छे से अच्छा बीज लगाएं तो एक बीज 8 रुपए का आता है। तो 10,000 बीज लगते हैं एक एकड़ में, तो 80-85 हज़ार रुपए तो बीज का खर्चा है, बाकी लेबर का और दवाई का अलग। तो टोटल 1.5-2 लाख रुपए खर्च, हाँ हाँ, पूरी फसल में 1.5 से 2 लाख रुपए मान के चलो। तो निकल कितने का जाता है? निकलना, अगर मैक्सिमम भी लगाए 10 रुपए भी लगाएं तो 5 लाख का तो तकरीबन निकल ही जाता है। बाकी मार्केट के रेट के ऊपर है, उससे ऊपर कितना भी जो रेट होगा उससे ऊपर होगा। तो हाईएस्ट अब तक एक बार में कितना निकला है आपका? मेरा हाईएस्ट एक बार में 7 लाख रुपए का निकला है। तो संजीव जी, अगर बात करें तो जो और किसान हैं, वो अलग-अलग तरीके की परंपरागत खेती करते हैं। आपने नए तरीके की खेती क्यों कैसे सोच के की है? इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए, परंपरागत खेती तो हमारे बड़े बुजुर्ग कई सालों से करते आ रहे हैं, 20-30-50 साल से। लेकिन उसमें अब खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। और जो आप सरकार ये सब्सिडी दे के जो ये नए नए रोजगार दे रही है, नई नई फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो इसलिए मेरा इसकी तरफ ध्यान गया, और इसमें खर्चा कम है, आमदन ज़्यादा है। पता चला कि आप भी विदेश जाना चाहते, 2 बार आपने भी ट्राई की है। जी। क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, देखिए वो तो जब आदमी जवान होता है तो उसकी कई ख्वाहिशें होती हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें सफल होना ना होना वो टाइम की बात है। जब मैंने प्रयास किया तो मैं असफल रहा, तो फिर मेरा अपना खेती की तरफ ध्यान हो गया, और अब मैं यहीं पर अच्छा कमा लेता हूँ। तो कनाडा जाना चाहते थे आप? जी। पूरा बोल। हाँ जी, मैं कनाडा जाना चाहता था। तो लोग डोंकी के ज़रिए भी अमेरिका जा रहे हैं, तो आपने वो नहीं सोचा कि अवैध तरीके से जाया जाए? नहीं, देखिए सर, अवैध तरीके से तो जाना मेरे को पसंद ही नहीं था। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है, मैं नंबर 1 में ही जाना चाहता था, और वो मेरा वीज़ा लगा नहीं, तो उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई नहीं की। तो आप इतना अच्छा आप काम आप चला रहे हैं, तो आप खुश होंगे कि वहाँ ना जाकर यहाँ रह के आपने अच्छा कदम उठाया है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, मैं अपना इस काम से बिल्कुल सैटिस्फाई हूँ, और मैं सिर्फ़ खुद ही नहीं, इस रोज़गार में मैं अपने गाँव के 10 10 लेबर को और रोज़गार भी दिया मैंने अपने खेत में। अ, तो और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा, अपने भाइयों को, कि वो सिर्फ़ चमक और धमक ना देखें, अपने यहीं पर रोज़गार करें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने यहीं पर काम करें। हाँ जी, आपका नाम और गाँव? हाँ, मैं धर्मवीर मिर्ज़ापुर, और गाँव मेरा मिर्ज़ापुर है, कुरुक्षेत्र में। धर्मवीर जी, क्या कहेंगे, अगर बात करें लाखों रुपए लगा के बच्चे विदेश में जा रहे हैं, डोंकी में वापस भी आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने बेटे का यहीं काम शुरू करवाया है, काफ़ी अच्छा काम है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार की एक भेड़-चाल मैं कहूँगा कि बिना सोचे-समझे जिस प्रकार की भेड़-चाल विदेश में जाने की बच्चों की हुई है, और आज बच्चे जो हैं एक-दूसरे को देखकर जो है,
वो उनकी दिक्कतों को नहीं देखते। खाली जो वो मोबाइल पे जो इस प्रकार का दिखावा करते हैं, खाली उसको देखकर, फेसबुक पर देखकर जो है उनमें इस प्रकार का प्रचलन जो बढ़ा है, और वो दिक्कतें तमाम अभी आपने देखा है कि किस प्रकार के 2-3 जो है वो अमेरिका ने डिपोर्ट किए 2-3 जहाज़ों में, और वो आकर यहाँ अपनी आप बीती सुनाते हैं कि किस प्रकार से मौत के मुंह में से गुजरकर जो है वो वहाँ तक पहुँचे थे। तो मैं तो सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो हैं इस प्रकार के अनुपयुक्त रास्तों को ना अपनाएं, और जो है आज सरकार जो है, हरियाणा सरकार खासकर, पहले तो मैं बात करूँ नौकरियों में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पहले खर्ची पर्ची से नौकरियां मिलती थी, पढ़ने वाले बच्चे कहीं रह जाते थे, दिक्कत में आते थे, तो आज वो सरकार ने तमाम दिक्कतें दूर कर दी हैं, और आज तो जो पढ़ने वाला है वो पहले आओ पहले पाओ की तरह जो है इस प्रकार का सिस्टम जो है वो सरकार ने दिया है। तो बच्चों को पहले पढ़कर जो है वो सरकारी नौकरियां लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जहां सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, तो उनको अपना कारोबार जो है, खासकर आजकल खेती में जो है सरकार इतनी योजनाएं सरकार ने चलाई है, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात है, चाहे पशुपालन की बात है, चाहे एमएसएमई की बात है। तो ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं वो बाहर अपना पैसा खराब ना करके, परिवार की दिक्कतों को ना बढ़ाकर जो है, और अपने शरीर को दिक्कत ना देकर